हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 2। आज इस परसेंटेज पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चन। जिस तरह से आपको इस तरह से क्वेश्चन देते हैं, किसी संख्या में उसी का 10% जोड़ने पे या घटाने पे, या किसी संख्या में 10% की वृद्धि या 10% की कमी होने से संख्या में जो परिवर्तन होता है, उस तरह के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक पे ध्यान देते हैं। इस परसेंटेज पार्ट 2 टाइप 1 में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप कुछ नोट पे ध्यान दें। यदि कहीं 25% इंक्रीज हो रहा हो, इंक्रीज यानी कि वृद्धि, तो समझिए 25% का सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे। 25% का जो वैल्यू होता है 1/4 होता है। ये जो 4 है नीचे, वही आपका ओरिजिनल नंबर है, वही आपका ओरिजिनल है। याद रखिएगा, 4 जो है वही आपका ओरिजिनल है, वही आपका इनिशियल है, यानी कि यही आपका आरंभिक है। और जो 4 का 25% है, जो ये 4 है उसका जो 25% है वो 1 है। यानी कि अगर 25% इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और इसी तरह से अगर 25% डिक्रीज यानी कि घटेगा तो -1/4 लिखेंगे। यहाँ भी ये सेम चीज़ है, यही 4 ओरिजिनल है, यही 4 इनिशियल है। यानी कि अगर 25% डिक्रीज बोलेगा तो हम ऊपर माइनस, और अगर इंक्रीज बोलेगा तो ऊपर प्लस लिखेंगे। इस 4 का जो 25% होता है वो 1 होता है। आप निकाल भी सकते हैं 4 का 25%। तो 4 का 25 मतलब 1/4। इस 25 का वो बताया कि 1/4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा। यानी कि ये जो 4 है उसका 25% कितना होगा, 1 होगा। इसी को सामने रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में उसी का 25% जोड़ा जाए तो संख्या 125 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन बोला यदि किसी संख्या में, तो मान लीजिए कि वो जो संख्या है वो x था, उस संख्या में उसी का, तो इसी संख्या का मतलब 25% जोड़ दिया गया, तो ये कितना हो गया, 125 बन गया। इसका मतलब यदि कोई संख्या है उसमें इसी का 25% जोड़ देंगे तो कितना होगा, 125। यानी कि x प्लस x, इसका मतलब पता आपको 1/4 होता है, और ये हो गया 125। यानी कि x प्लस x/4 का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 125। तो आप आगे देख सकते हैं, ये 4 और ये 5x बटा में 4 बराबर कितना आ गया, 125। ये 4 उधर जाएगा, इसको 5 से अगर हम काटें तो 25 बार में कट जाएगा। जब इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 100, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको इस तरह से करना नहीं है। ये आपका मेथड 1 था। अब आप सेकंड मेथड देखें। मेरे पास कोई भी संख्या मानना है। हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो संख्या है वो 100 था शुरू में, फिर 100 में 25% बढ़ा। 100 में क्या बोला, 25% बढ़ा, तो 100% था, फिर 25% बढ़ गया। 100% था, 25% बढ़ गया, तो कितना हो गया वो 125। यानी कि 125 का जो वैल्यू है वो 125 है। तो ये जो 100% का वैल्यू होगा वही मेन संख्या होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 100। यही आपका आंसर हो गया। लेकिन हमको ये भी मेथड अप्लाई नहीं करना है। हमको जो अप्लाई करना है वो मेथड 3 अप्लाई करना है। और यही हर जगह, पूरे परसेंटेज में, पूरे रेशियो प्रोपोर्शन में, पूरे प्रॉफिट लॉस में, हर जगह यही अप्लाई करना है। आप ध्यान दीजिए, आप कुछ मत देखिए। आप देखिए कि आपको दिया गया है 25%, ठीक है, लिख लिए 25%। 25% का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1/4। आपको कल बताया गया था 25% का जो वैल्यू होता है कितना होता है, 1/4। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि किसी संख्या में उसी का 25%, तो जो कोई संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं, तो मान लीजिए कि वो संख्या 4 है। इस 4 में अगर 25% जोड़े तो 4 का जो 25% होता है 1 होता है, जोड़ना है इसलिए 1 कर दीजिए। यानी 4 था,
4 का 25% एक जुट गया, अब ये कितना हो गया 5। तो क्वेश्चन बोलता है कि वो 5 नहीं है, वो कितना है 125। इससे कितना गुना है, ये 5 से कितना गुना है 25 गुना। तो जो संख्या होगा वो भी 4 नहीं होगा, वो भी इससे कितना गुना होगा 25 गुना, यानी कितना होगा 100। यही आपका आंसर है। ध्यान दीजिए, हमसे बोला कि किसी संख्या का 25% यानी कि 1/4। हम 4 मान लिए कि नंबर है, ओरिजिनल नंबर। इस 4 के 25% यानी इस 4 का 25% 1। जब इसी संख्या के 25% को हम इसमें जोड़ते हैं, यानी 4 के 25% यानी 1 को 4 में जोड़ते हैं, तो 4 में 1 को जोड़ 5 हो गया। तो क्वेश्चन बोला कि वो 5 नहीं, वो 125 होता है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा होता है, 5 गुना ज़्यादा होता है। तो उसी तरह से जो ओरिजिनल नंबर है वो तो 4 था, लेकिन चूँकि ये इससे 25 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 4 से कितना गुना ज़्यादा होगा 25 गुना। तो आपका आंसर आ जाएगा इससे 25 गुना, 4 गुना 25 कितना 100। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में उसी का 16.2/3% जोड़ दे तो परिणाम 630 हो जाता है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें, बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या बोला 16.2/3%। तो 16.2/3% का जो वैल्यू होता है आप पीछे देख सकते हो 1/6 होता है। 16.2/3 का जो वैल्यू होता है वो कहता है 1/6, और ये 6 होता है यही आपका ओरिजिनल होता है, यानी कि वास्तविक। तो क्वेश्चन बोला कि आपके पास 6 था, लेकिन जब 6 यानी किसी संख्या, जो संख्या बोला है मान लिए हम लोग 6 मान लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी संख्या में उसी का इतना परसेंट, यानी 6 को माने नंबर 6 का इतना परसेंट 1 होगा, यानी 6 के इतना परसेंट को इसमें जोड़ते हैं, यानी 6 का 16.2/3% यानी 1 को इसमें जोड़ते हैं, तो कितना हो गया 7। लेकिन क्वेश्चन बोला कि 7 नहीं 630 हो जाता है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो आप देखेंगे ये इससे 90 गुना ज़्यादा। जब आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, इससे 90 गुना ज़्यादा। तो इसलिए जो संख्या होगा वास्तविक संख्या वो 6 था, तो 6 ना हो करके उससे 90 गुना ज़्यादा, यानी कि 540 होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यदि किसी संख्या में उसी का 12.5% जोड़ दें, यदि किसी संख्या में उसी का 12.5%, तो आप कुछ मत देखिए, सबसे पहले जो परसेंटेज दिया उसी को लिख लीजिए 12.5%। तो 12.5% का वैल्यू आपको बताया गया था कितना होता है, जी हाँ 1/8। तो कोई संख्या है तो जो नीचे वाला संख्या है उसी को आपको पता है कि वही संख्या ओरिजिनल है, ये हो गया ओरिजिनल नंबर। तो किसी संख्या में यानी कि 8 में जब आप उसी का 12.5%, तो 8 में का 12.5% 1 होता है, तो 1 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 9 नहीं 990 हो जाता है, 990, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा 110 गुना ज़्यादा, 11 9 99 0। तो जो संख्या होगा वो कितना होगा, वो 8 ना हो करके कितना गुना ज़्यादा होगा 110 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 880 ही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये तो जोड़ वाला। अब घटाने वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में उसी का 12.5% घटा दिया जाए, यहाँ देखिए जो क्वेश्चन है इसमें बोला है घटाने के लिए। सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि 12.5% लिखिए। 12.5% का मतलब 1/8, और ये जो 8 है वही आपका क्या है ओरिजिनल है, यही आपका ओरिजिनल है। तो क्वेश्चन बोला वो नंबर 8 था, हम मान लिए कुछ भी मानना है तो मान लिए कि क्वेश्चन 8 की में कि वो जो ओरिजिनल नंबर था 8 था। जब 8 हम लोग 12.5% को घटा दिए, यानी कि कोई संख्या था उसी का 12.5% उसमें से घटा देना था। तो मान लीजिए वो संख्या 8 था, 8 का 12.5% कितना होगा 1 होगा। तो क्या बोला इसमें घटाने के लिए, तो 8 में से 1 को घटा देंगे तो संख्या कितना हो गया 7। लेकिन जो क्वेश्चन है वो बोला है कि संख्या 7 नहीं हो, कितना है 700 है, कितना है 700 है। तो 700 से कितना गुना 700 गुना। तो वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या तो 8 था, तो चूँकि ये इससे 100 गुना ज़्यादा है तो ये भी इससे 100 गुना ज़्यादा हो गया, यानी कि वास्तविक संख्या कितना आ जाएगा 800। कभी कभी क्या होता है, दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ मैं, यदि किसी संख्या में उसी का 12.5% घटा दे तो संख्या 750 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप परसेंटेज देखिए, 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। नीचे वाला संख्या जो होता है वही आपका ओरिजिनल संख्या होता है। ओरिजिनल नंबर हो गया 8। 8 के सामने का जो परसेंटेज होता है वो उसके ऊपर का होता है, यानी कि 8 का 12.5% जो होगा वो 1 होगा। तो मान लीजिए जो संख्या था वो 8 था और 8 का 12.5% 1 हो गया। अब बोला है कि इसमें से इसका 12.5% घटा दीजिए, तो कितना आया 7।
लेकिन क्वेश्चन बोला कि घटाने पे कितना हो जाता है, 700 हो जाता है। तो इससे 7 से कितना गुना, 100 गुना। जो संख्या है हम तो माने शुरू में 8, लेकिन ये चूँकि इससे 100 गुना है तो ये भी इससे 100 गुना, यानी कितना आ जाएगा, 800 गुना।